नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन चौधरी आपका स्वागत करता हूं शिखर कैरियर इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लासेस में। ठीक है, जिसमें आप विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित सभी विषयों का अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, तो आज अपन इसी में आगे रूटीन वाइज साइंस के टॉपिक पर डिस्कस करते हैं और जो टॉपिक का नाम है वो है संतुलित आहार। इसी संतुलित आहार में अपन ने अकार्बनिक भाग था वो पूरा कर लिया। समझना ध्यान से, मैं फिर रिपीट कर देता हूं। अकार्बनिक जो भाग था जिसमें जल और आयंस थे उनको अपन ने पढ़ लिया है। ठीक है, ये टॉपिक अपना कंप्लीट हो गया। जबकि दूसरा भाग है जिसका नाम है कार्बनिक घटक। ये कार्बनिक घटक टॉपिक आज अपन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जिसके बारे में कौन कौन से भाग होते हैं, क्या कार्य करता है ना। ठीक है, चलो तो देखो ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर जो सबसे पहले जो एक इंपॉर्टेंट बात समझने वाली है वो ये है कि जो अकार्बनिक भाग है, ध्यान से समझना, जो अकार्बनिक भाग है अगर एग्जाम में इसका क्वेश्चन आ जाए कि ये क्या कार्य करता है, ठीक है, तो आप क्या बताओगे कि अकार्बनिक भाग जो होते हैं इनकी कमी या अधिकता से, समझना ध्यान से, कमी या अधिकता से हमारे शरीर में क्या हो जाते हैं, रोग हो जाते हैं। याद रखिएगा इस बात को। जबकि अगर आपसे पूछा जाए कि कार्बनिक भाग क्या कार्य करता है, तो कार्बनिक भाग के लिए एक चीज याद रखना कि यह हमारे शरीर को भोजन द्वारा, है ना, यह हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, जिससे अपन जिंदा रहकर शरीर की विभिन्न गतिविधियों को या जैविक घटनाओं को, जैविक जीवों में होने वाली जीविक या जैविक घटनाओं को संपादित करवा सके। समझ में आई ना बात। तो इस चीज को हमेशा याद रखिएगा कि ये जो जैविक घटनाएं हैं इनका अर्थ होता है, इंग्लिश में इनको बायोलॉजिकल एक्टिविटीज बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये जैविक घटनाओं को संपादित करवाने के लिए ऊर्जा प्रदान करने का काम कौन करता है, कार्बनिक भाग करता है। तो यही आज अपना टॉपिक होगा जिसपे अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं इसी के अंदर पॉइंट टू पॉइंट। सबसे पहला जो नाम आएगा वो इसका उदाहरण पहला। तो देखो साथ साथ में जरूर रिपीट करते रहिएगा। अपन आज ऑर्गेनिक पार्ट पढ़ रहे हैं, इसका कार्बनिक घटक पढ़ रहे हैं, भोजन के कार्बनिक घटक। उसमें पहला नाम आता है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, मैं इंग्लिश में भी लिख देता हूं ताकि आप समझ सको इसको। कार्बोहाइड्रेट। एनडीए वगैरह की तैयारी करने वाले बच्चे भी खास तौर पर इस टॉपिक को थोड़ा ध्यान से पढ़ ले, क्योंकि इसके क्वेश्चंस एग्जाम में आते रहते हैं। फिजिकल एक्टिविटी होती है तो उनके अंदर इस क्वेश्चन के जो बेसिक्स होते हैं वो दोनों तरीके से काम आते हैं, एग्जाम में भी और डेली लाइफ में भी। ठीक है ना, तो आज अपन इसी के बारे में बात करते हैं। ओके, चलो तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात करते हैं। इनको बायोलॉजी में कहा जाता है सैकेराइड्स। क्या कहा जाता है, सैकेराइड्स कहा जाता है, याद रखिएगा। लेकिन छोटे बच्चों को जब समझाया जाता है तो इसी को ही अलग नाम दिया जाता है, जिसको अपनी भाषा में शर्करा बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में इसको शुगर नाम दिया जाता है। याद रखिएगा, ठीक है ना। तो इसी की शुगर या सैकेराइड या कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात करते हैं। छोटी छोटी बातें। सबसे पहली बात, अगर आपसे कोई पूछे इसकी आइडेंटिटी, पहचान क्या होती है, ठीक है ना, मैं इसके पहले जो वीडियो बनाऊंगा इसके अंदर मैं आपको थ्योरी लिखवाऊंगा और साथ साथ में इसी का मैं पर्सन आंसर वाला पार्ट भी डालूंगा, जिसमें आपको क्वेश्चंस का आंसर भी समझाऊंगा। ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये सारे एग्जामों का वो टॉपिक है जो बेस लेकर चलता है, जो अपने को नीड टू नीड टॉपिक देता है। ओके, तो इसकी पहचान क्या होती है, जितने भी कार्बोहाइड्रेट या सैकेराइड या शर्करा होती हैं वो स्वाद में मीठी होती हैं। तो स्वीट इन टेस्ट, याद रखिएगा।
दूसरी पहचान क्या होती है, देखो इसकी रासायनिक पहचान क्या होती है या इसकी सूत्र के रूप में पहचान क्या होती है, तब क्या बताएंगे अपन, बताओ तब अपन इसको बताएंगे। ध्यान से सुनिएगा कि CH और O का अनुपात है वो 1:2:1 होता है। कैसे होता है, तो देखो जैसे मैंने लिखा C6H12O6, ओके, तो देखो इनको अगर जब अपन काटेंगे ना आपस में तो यहाँ पे आंसर किस रूप में आएगा, 1:1 की फॉर्म में आएगा। समझ में आई बात। चलो तीसरी बात, ये समझ में आ गया। इसके जो मुख्य घटक जो तत्व होते हैं, इसके अंदर जो मुख्य तत्व होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, CHO, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। यही ऑक्सीजन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना, शरीर में, अभी मैंने बताया था शरीर में ये सर्वाधिक होती है, शरीर में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कितना होता है, 64% तक होता है भाई, याद रखना, ठीक है ना। तो शरीर में ऑक्सीजन की कितना प्रतिशत हिस्सेदारी होती है, 64%। चलो जी और बात करते हैं। अब देखो ये चीजें वो है जिनको अगर आप याद नहीं करोगे तो आप समझ नहीं पाओगे, और अगर आप ऐसा सोचते हो कि घर बैठे बैठे याद हो जाएगा बिना पढ़े, तो आप गलत सोच रहे हो, क्योंकि इन पे बहुत रिहर्सल करना पड़ता है। ये छोटे छोटे पॉइंट से ये ऊपर नीचे हो जाते हैं। 67% जो होता है वो पानी का हो गया, 64 ये हो गया, समझ में आ रही है ना। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू डिस्टर्ब हो जाती है बेटा। और बात करते हैं, देखो इसके अंदर समझिएगा ध्यान से, जो कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं ना उनका वर्गीकरण किया गया है। वर्गीकरण का मतलब उनको बांटा गया है। तो उनको किस आधार पे बांटा गया है, तो देखो उनको बोला गया है मोनोसैकेराइड, इन्हीं को ही बोला गया है डाइसैकेराइड, इन्हीं को बोला गया है ट्राइसैकेराइड, और इन्हें ही बोला गया है 1 2 3, देखो क्रम में लिख देता हूं ताकि आप इनको याद रख सको। ट्राइसैकेराइड के बाद में आता है ओलिगोसैकेराइड, और ओलिगोसैकेराइड के बाद में लास्ट और 5वां पॉइंट आता है, उसको कहते हैं पॉलीसैकेराइड। याद रखिएगा, ठीक है ना। तो ये 5 भाग बताए हैं मैंने, वर्गीकरण के आधार पर इनका कितना प्रकार दिया गया है, 5 प्रकार। लेकिन अब अपन बात करते हैं इनके क्वेश्चंस के बारे में, क्वेश्चन किस रूप में आता है। देखो मोनो का मतलब होता है एक, याद रखना हमेशा। सैकेराइड का मतलब अपन ने बताया था अभी क्या होता है, शर्करा या कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ना। चलो डाई का मतलब होता है 2, ट्राई का मतलब 3, ओलिगो का मतलब होता है अप टू 10, अपनी भाषा में कहते हैं कि 10 तक, और पोली का मतलब होता है बहुत सारे, 10 से ज्यादा, 10 से ज्यादा, मोर देन 10, और अप टू थाउजेंड्स, मे बी मोर देन थाउजेंड्स, 1000 से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये इनका वर्गीकरण था, इनको 5, लेकिन अपन को 3 ही फॉर्म में पढ़ना है, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। तो अभी अपन इन्हीं के ऊपर पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। जैसे सबसे पहले यहां पर जो नाम आएगा उनको जिक्र कराना है अपन को समझने के लिए कि इनको क्या नाम दें कि ये याद हो जाए, ठीक है ना। तो अपन स्टार्ट करते हैं इसी भाग को। सबसे पहला जो भाग है वो है कार्बोहाइड्रेट। क्या नाम है उसका, कार्बोहाइड्रेट। बात करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट जो आता है कार्बोहाइड्रेट में वो ये आता है कि कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं स्वाद में मीठे होते हैं, इनका CHO अनुपात है वो 1:2:1 होता है। वर्गीकरण है इनके 5, इनमें 3 मुख्य भाग है जिनको अपन को पढ़ना है। तो सबसे पहला होगा मोनोसैकेराइड। देखो ध्यान से सुनिएगा, मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड पे अपन बात करते हैं तो अभी बताया था यह
सरलतम रूप है शर्करा का। एक शर्करा अणु युक्त होता है, याद रखना। इसके उदाहरण इंपॉर्टेंट है, आप दो उदाहरण याद कर लीजिएगा इसका। एक तो होता है ग्लूकोज, एक होता है फ्रक्टोज। ठीक है ना, दोनों के बारे में ही बात करते हैं। इनके उपनाम सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जामों में। लास्ट जो आरआरबी एग्जाम हुई थी उसके अंदर पूछा गया था सुक्रोज के लिए। तो यहां से अपन कहानी स्टार्ट करते हैं। ग्लूकोज को कहते हैं सरलतम शर्करा। क्या कहते हैं? सरलतम शर्करा। इसी ग्लूकोज को कहा जाता है सुपाच्य शर्करा। इसे ही कहा जाता है, सुपाच्य का मतलब क्या होता है? शीघ्र पचने वाली शर्करा। अरे भाई, जब सबसे जल्दी पचेगी तो सबसे जल्दी ऊर्जा भी तो देगी ना। तो शीघ्रतम ऊर्जा प्रदान करने वाली शर्करा। इस चीज को दिमाग में बैठा लेना हमेशा के लिए, मैं समझाऊंगा अभी। इसे एथलेटिक शुगर भी कहते हैं, इसे ब्लड शुगर भी कहते हैं, इसे यूरिन शुगर भी कहते हैं। इसे ध्यान से सुनना, ग्रेप शुगर भी नाम दिया जा सकता है। इतने नाम है इसके। शीघ्रतम पचने वाली या शीघ्र ऊर्जा देने वाली याद रखना पड़ेगा, क्योंकि एथलेटिक्स जो होते हैं ना, उनको दौड़ने के लिए एनर्जी चाहिए। तो उनको ऐसी कोई चीज चाहिए जो उनको जल्दी से जल्दी ऊर्जा दे, ताकि वो इस काम को और अच्छा परफॉर्म कर सके। समझ में ही ना? तो एथलेटिक्स शुगर, ये एथलेटिक्स के काम आने वाली शुगर है। अगर मान लो इसी नाम को मैं चेंज कर दूं, यहां पर ग्लूकोज की जगह मैंने रख दिया फ्रक्टोज, तो यहां पे फ्रक्टोज के लिए क्या बोलेंगे? देखो, एफ नाम आ रहा है फ्रूट, तो इसको फ्रूट शुगर बोलते हैं। फ्रक्टोज को कौन सी शुगर बोलते हैं? फ्रूट। एफ आर यू आ रहा है, एफ आर यू से याद रख लो, फ्रूट या फ्रक्टोज। समझ में ही ना बात? चलो और बात करते हैं। इसे स्पर्म शुगर भी कहते हैं। स्पर्म का मतलब होता है शुक्राणुओं की शर्करा। इसे ही हनी शुगर भी कहते हैं। हनी का मतलब सब जानते हो ना, शहद। इसलिए व्यक्ति के अंदर शुक्राणुओं को बढ़ाने के लिए उसे खाने में क्या बताया जाता है? भाई, शहद बताया जाता है कि शहद खाने से शुक्राणुओं की संख्या बढ़ती है। खैर, आप लोग मत कोशिश करना, हिंदुस्तान में ऐसे बहुत ज्यादा बढ़ी हुई रहती है ना। ठीक है, चलो जी और बात करते हैं इसी के अंदर। तो ये फ्रूट शर्करा होती है। ये नॉर्मल जो शर्करा होती है, दोनों के लिए सूत्र अपन को यूज एक ही करना है, C6H12 और 6। याद रख लोगे ना? ये हो गया मोनोसेकेराइड। तो ये मोनोसेकेराइड शर्करा थी, इसके ये दो उदाहरण है और ये इसकी दो विशेषता थी। एक शर्करा एक ही अणु होता है इसके अंदर, दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, समझ में आ गया? तो कोई सा भी नाम इसका पूछा जा सकता है। चलो जी, उसके बाद में आता है दूसरा, आता है भाग नंबर दूसरा, जिसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे, वो होगा डाइसेकेराइड। तो अब बात करते हैं अपन पार्ट नंबर सेकंड की, जिसे कहते हैं डाइसेकेराइड्स। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट का अगला भाग होगा डाइसेकेराइड, जिसके अंदर दो ग्लूकोज के अणु मिलकर बनते हो। तो क्या हो जाएगा इसका नाम? नाम आ जाएगा लैक्टोज।
गैलेक्टोज और सुक्रोज, ये इसके दो क्या हो गए मुख्य उदाहरण। डाई का मतलब दो, जिसमें दो शर्करा के अणु उपस्थित हो, उसे कहते हैं डाइसैकेराइड। लेकिन एग्जाम में इनके सोर्स पूछे जाते हैं, समझ में आई ना बात। तो देखो लैक्टोज, लैक्टोज इसे मिल्क शुगर भी कहते हैं क्योंकि दूध से मिलती है। इसे दही बनेगा तो इसे कर्ड शुगर तो नहीं कह सकते, लेकिन एक रूप दिया जा सकता है कि इसको ये दही में भी, मीठा दही होता है ना, पर होता नहीं है, ये ज्यादा डेफिनेट होता है क्योंकि दूध मीठा हो सकता है, दही मीठा नहीं हो सकता, इसलिए ये नाम बाद में हटा दिया गया। याद रखना कर्ड शुगर, क्योंकि कर्ड में लैक्टिक एसिड होता है भाई, शुगर रूप नहीं हो सकता। गैलेक्टोज क्या होता है, तो देखो अगर मान लो कि मैं गैलेक्टोज को अगर तोड़ूंगा तो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में टूटेगा, ये होता है गैलेक्टोज। और गैलेक्टोज का जो नाम दिया गया है, सबसे लेटेस्ट नाम है वो यही है, क्या नाम है याद रखना, इसे ब्रेन शुगर कहते हैं। क्या कहते हैं, मस्तिष्क शर्करा कहते हैं, क्योंकि मस्तिष्क में शर्करा इसी रूप में काम में आती है, डबल एनर्जी चाहिए ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज फॉर्म में। याद रख लोगे ना, इस तरीके के बेसिक्स पॉइंट्स है जिनके ऊपर अभी अपन डिस्कस कर रहे हैं। अगला पॉइंट आ गया सुक्रोज, जिसके ऊपर आरआरबी में एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। सुक्रोज जो होती है, इसमें सु नाम है, उसको ट्रिक बनाओ, सु में सुगर केन, सुगर केन का मतलब होता है गन्ना, तो ये गन्ने से प्राप्त होती है। ये चुकंदर से भी बोल सकते हैं इसको, क्योंकि चुकंदर इसका लगभग रूप है। गंगानगर के गन्ने, शुगर मिल, याद रखो इसको, सुक्रोज। सबसे बढ़िया जो इंपॉर्टेंट बात है इसकी याद रखने वाली, वो ये है कि ये गन्ने से प्राप्त होती है। अब गन्ने से जो चीनी बनती है उसको अपन घर में खाने में काम में लेते हैं, चाय में, इनमें सब में डालते हैं, इसलिए टेबल शुगर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, टेबल शुगर, आरआरबी। ग्रेप शुगर जो अभी क्वेश्चन बताया था वो आरएस 2018 में था, तो टेबल शुगर आरआरबी में आ चुका है। ये खाने में टेबल पर उपलब्ध रहता है, खाने के लिए उपलब्ध रहती है, समझ में ही ना। चलो, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुक्रोज जब टूटता है तो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में टूटता है। किस में टूटता है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में। याद रखना, ये चीजें पूछ लेते हैं ये कई बार। अगर पूछे कि सर लैक्टोज किस में टूटता है, तो लैक्टोज के लिए भी याद रख लेना, मैंने इसके लिए तो आपको पहले ही बता दिया था, यहाँ पे बेटा ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज ये लिखा हुआ है ना। चलो, तो देखो ये टूटेगा ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, याद रखिएगा ये एक नाम है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में। गैलेक्टोज फिर आगे दो भागों में टूट जाएगा, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, इनको याद कर लीजिएगा आप लोग। समझ में आ गई ना बात। तो ये हो गया इसका डाइसैकेराइड का रूप, ठीक है। उदाहरण ही है इनके, ज्यादा बेसिक्स नहीं है, लेकिन ध्यान रहे इनका मैं टेस्ट सीरीज लेते हुए तो इनके क्वेश्चन जब सोल्व कराऊंगा तो इनके अंदर और कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक्स आपको और साथ में क्लियर कराऊंगा, ताकि कुछ हटके भी आपको कुछ मैटर मिले, ठीक है ना। तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा कि याद हमें करना ही है। एक क्वेश्चन गलत अपना अगला क्वेश्चन भी गलत करवा सकता है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। भाग नंबर अपन पढ़ रहे हैं तीसरा, उसका नाम है पॉलीसैकेराइड।
पॉली का मतलब होता है बहुत, जिसमें शर्करा के अणु बहुत हो, है ना, याद रखिएगा। तो इसको जटिलतम शर्करा रूप नाम दे रखा है, मोस्ट कॉम्प्लेक्स शुगर, याद रखना, जटिलतम शर्करा। इसे अपाचे शर्करा भी नाम दिया जा सकता है, याद रखिएगा हमेशा। अपाचे मतलब इसको पचाया नहीं जा सकता इसे शरीर में, ठीक है, ओके। चलो और बात करते हैं इसी के बारे में, कारण बताएंगे आपको, इसको प्रूफ करेंगे। अगला जो नाम आ रहा है वो ये आ रहा है इसके अंदर कि इसके उदाहरण क्या क्या हैं, ठीक है। तो इसके दो उदाहरण हैं, आप चाहो तो लिख सकते हो, याद रख लेना। एक तो होता है स्टार्च, जिसको मंड बोलते हैं, और एक होता है सेल्यूलोज, तीसरा एक है ये हिपेरिन, ठीक है ना, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन आप इतने नाम याद कर लो, बस ये इनके उदाहरण हो गए। चलो बात करते हैं इसका उपयोग क्या है। तो देखो, कपड़ों में हार्डनेस के रूप में काम में लिया जाता है इसको, हार्डनेस का नाम तो हार्ड कड़प लाने के लिए। और क्या क्या काम आता है ये स्टार्च, देखो इसको पादप संचित भोजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पादपों में जो फूड जो संचित होता है वो किस रूप में होता है, स्टार्च रूप में होता है। और ये जो इसका एक और क्वेश्चन आया कि अगर मैं स्टार्च को मैं अगर मान लो आयोडीन विलयन में काम में लेता हूं तो नीला रंग आता है। क्वेश्चन क्लियर हो गया। आयोडीन टेस्ट कौन सी शर्करा के लिए काम आता है, स्टार्च के लिए। कौन सा रंग निकलता है, तो नीला रंग इसका रूप में आता है, याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा ये, ठीक है ना, ओके। चलो सेलुलोज है तो मैं बोल सकता हूं पादप कोशिका भित्ति निर्माण करता है, जिसको अपन सेल वॉल बोलते हैं बेटा। इसका पाचन मानव शरीर में नहीं होता। अपनी भाषा में सुना होगा, भिंडी के बीज जैसे खाते हैं वैसे ही निकालते हैं ना, याद रखना, एक कहानी की फॉर्म में, रिजल्ट आपके सामने है, ओके, सेलुलोज के कारण। लेकिन गाय भैंसों में ये पच जाता है भाई, उसमें रूमन होता है। हिपेरिन जो होता ही है, इसको नाम दिया जाता है मानव शरीर का प्राकृतिक प्रतिस्कंदक। प्रतिस्कंदक का मतलब होता है रक्त को जमने से, जन्मे नहीं, रक्त को जमने से रोके, उसे कहते हैं प्रतिस्कंदक, एंटीकोगुलेंट। तो हिपेरिन काम में आता है, ये क्या है, एक प्रकार का पॉलीसैकेराइड है। याद रखना, ये तीनों चीजें अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये इसके दो भाग थे, समझ में आ गया। लेकिन एक और शानदार सा खास बहुत इंपॉर्टेंट है, मस्त क्वेश्चन है, जिसको आप याद रख लेना। नाम सुना होगा आप लोगों ने, सैकेरिन, या इसी को सैक्रिन भी बोलते हैं। ये जो होती है, ये ध्यान से सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे मीठी शर्करा कौन सी, प्राकृतिक शर्करा,
जिसको मैं फ्रक्टोज बोल सकता हूं। मैंने वहां पर नहीं लिखा था क्योंकि इसे क्वेश्चन रूप में दर्शाना था। तो देखो मीठी शर्करा जो फ्रक्टोज होती है से 250 गुना ज्यादा मीठी होती है। कौन? सैकरिन या सैकरिन। एक और याद रखना, इसको कृत्रिम शर्करा भी बोला जा सकता है। इसको सबसे कृत्रिम मीठी शर्करा भी बोला जा सकता है। लेकिन और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मधुमेह रोगियों को दी जाने वाली शुगर है, ये इंपॉर्टेंट याद रखना इस चीज को। अगर ये दे देते हैं तो उनकी बॉडी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसका पाचन उसकी बॉडी में नहीं हो पाएगा। तो डायबिटीज के रोगियों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा सैकरिन देने से। समझ में आ रही है ना? ये स्वीटनर है, ये आर्टिफिशियल स्वीटनर है, ये जो आइसक्रीम वगैरह में इनमें मिठास के लिए मिलाया जाता है। समझ में आई ना दोस्तों? तो समझ में आ गया होगा। ये छोटा सा टॉपिक था, कार्बोहाइड्रेट पहला भाग संतुलित आहार का। ठीक है, जिसके बाद अपन बात करेंगे वसा और प्रोटीन और विटामिन। तब तक के लिए एक बार इसको रिवाइज कीजिएगा, नहीं समझ में आए तो दोबारा पूछिएगा कि ये हमें इस टॉपिक में था। ठीक है दोस्तों।